गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की 58 सीटें शामिल है। अचानक 2 नाम बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उसमें उछल रहे हैं, वो है मुजफ्फरनगर और कैराना। आखिरकार क्या वजह है कि मुजफ्फरनगर और कैराना बीजेपी नेताओं को शिद्दत से याद आने लगे हैं और बार बार इसको दोहराया जा रहा है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी जो 312 और गठबंधन के साथ 324-25 सीटें जो ले आई थी, उसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 10 जिले की 58 जो सीटें हैं, इसमें से 53 सीटें उसे मिली थी। 2 बीएसपी के खाते में, 2 सपा के खाते में और 1 लोकदल के खाते में गई थी और 53 अकेले बीजेपी के पास थी। कहा जाता है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसने जो बरसों से चली आ रही थी जाट मुस्लिम एकता, उसको तोड़ दिया था और उसका सीधे फायदा 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को मिला था। उसके बाद 2017 और 2019 में भी वो फायदा मिलता रहा। लेकिन 1 साल के किसान आंदोलन ने इस एकता को तोड़ने का काम किया है। किस एकता को? जो जाट एकता हुई थी। और किधर सरके हैं जाट? जो जाट और मुस्लिम एकता पहले थी, उधर की तरफ सरके हैं। अब यही बात बीजेपी को साल रही है और अचानक कैराना और मुजफ्फरनगर याद आने लगे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह, वो कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं। दरअसल कैराना से पलायन हुआ था और मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे। बात पहले करते हैं कैराना की। कैराना के सांसद हुआ करते थे हुकुम सिंह। उन्होंने 346 लोगों की एक लिस्ट तैयार की थी कि ये यहाँ से पलायन कर गए। वो लिस्ट बहुत चर्चे में आई थी। इसी बीच उनका निधन हो गया और उसके बाद उस सीट पे जो चुनाव लड़े, वो उनकी बेटी लड़ी, लेकिन उनकी बेटी चुनाव हार गई थी, मृगांका सिंह, और जो है तबस्सुम हसन जो चुनाव जीत गई थी। वहीं से विपक्षी एकता की धुरी बनी थी, जिसमें कि सपा, बसपा और लोकदल साथ आ गए थे। अब क्या है कि उसी कैराना से फिर से मृगांका सिंह, हुकुम सिंह की बेटी, उम्मीदवार हैं और उधर से नाहिद हसन, जिन पे कि गैंगस्टर एक्ट लगा है और जेल में है, और उसी तबस्सुम हसन के बेटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और लोकदल ने हाथ मिला लिया है। जाट और मुस्लिम एकता फिर से दिख रही है। यही बीजेपी को परेशान कर रही है और ऐसे ही मुजफ्फरनगर में हो रहा है। लिहाजा योगी जी जब हापुड़ आए थे तो उन्होंने कहा कि ये जो कैराना और मुजफ्फरनगर में फिर से उछल रहे हैं लोग, उन्हें गर्मी में भी सर्दी का मौसम याद दिलाने आता है और शिमला बना देते हैं वो। जरा सुन लीजिए योगी जी को। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जैसा कि आपने सुना, बात को समझिए कि कैराना और मुजफ्फरनगर का जिक्र वो किस सेंस में कर रहे हैं कि मई और जून की गर्मी में भी मैं शिमला बना देता हूं। ये सब मई जून में शांत हो जाएंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से बार बार बीजेपी कैराना और मुजफ्फरनगर का नाम ले रही है और कुरेद रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो जाट नेताओं की अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद प्रवेश वर्मा ने जो है सीधे सीधे जाट नेताओं को और ख़ास तौर से जयंत चौधरी को जो ऑफर दिया था कि गलत रास्ते पे चले गए हैं, आ जाइए, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूँ। फिर जो है धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, वो बोले कि बच्चे हैं, अभी इतिहास नहीं जानते हैं, इतिहास जरा ठीक से पढ़ लें। इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति यहाँ पे चल रही है और कहीं ना कहीं जो जाट और मुस्लिम एकता फिर से हो रही है, उसकी वजह से बीजेपी को दिक्कत हो रही है। वो इतिहास दोहराना मुश्किल है, वो 53 सीटें जो है आनी मुश्किल है। इसलिए बार बार कैराना और मुजफ्फरनगर का याद दिलाई जा रही है और योगी जी कह रहे हैं कि मई और जून की भीषण गर्मी में भी मैं उसे शिमला बना दूंगा। मतलब को समझिए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।